ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्य भवेत्। ज्योतिष संसार में आप सभी का स्वागत है। ठाकुर जी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें, आप सभी लोग प्रपन्न रहें, संपन्न रहें, आपके घर में सुख समृद्धि बने रहें और आप सभी प्रकार की समस्याओं से दूर रहें, ऐसी मेरी ठाकुर जी से प्रार्थना है। ज्योतिष संसार में मैं आपको नए विषय के बारे में बता रहा हूं, परंतु अभी भी हम पिछले अंक से जिस विषय पे चल रहे हैं उसी विषय को आगे बढ़ाता हूं कि काल सर्प योग। काल सर्प योग जिसको हम लोग चल रहे हैं, जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प योग होता है, जिनको अपनी जन्म तिथि जन्म समय का पता है, उनको तो काल सर्प योग के विषय में पता चल जाता है कि ज्योतिषी जो विद्वान व्यक्ति हैं वो उनकी कुंडली को जब स्टडी करते हैं तो उसमें से पता चल जाता है भी काल सर्प योग किसका है। परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ना जन्म तिथि है ना जन्म समय है और वो भी काल सर्प योग से पीड़ित हैं, पर उनको पता कैसे चले। काल सर्प योग से पीड़ित होने के कुछ लक्षण हैं जो मैं आपको बताता हूं कि जो काल सर्प योग से पीड़ित व्यक्ति होगा उसको रात में जो सपने आएंगे उस सपनों में उसको नदी तालाब बहुत दिखाई देंगे, पानी ही पानी दिखाई देगा। दूसरा, उसको सपनों में सांप बहुत दिखाई देंगे और अपनी मौत या अपने प्रियजनों की मौत दिखाई देगी कि कोई मर गया, मैं मर गया या मेरे भाई बंधु किसी की भी माता पिता की मौत नजर आती है और वो बेचैन रहता है। ये काल सर्प योग के कुछ लक्षण हैं जिससे आप पता लगा सकते हो कि आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घट रही हैं कि नहीं। अगर ये घटनाएं घट रही हैं और आप पे अपना जन्म तिथि वगैरह नहीं है तो आप इन लक्षणों से पता लगा सकते हो कि आपको काल सर्प योग है कि नहीं है, और इसके माध्यम से आप अपने उपाय करके अपने जीवन को भी सफल कर सकते हो। एक कॉल ले लेता हूं। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार जी। जी मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ गुरुजी, मेरा नाम गौरव है। गौरव? हाँ जी गुरुजी। हाँ जी गौरव जी, क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी? जी डेट ऑफ बर्थ है गुरुजी 23 नवंबर 1990। 1990। आज और जन्म समय? जी 7:44 पे शाम। 7:44 सुबह के शाम के? शाम के गुरुजी। शाम के। और जन्म स्थान कहाँ का है? दिल्ली का ही है गुरुजी। दिल्ली का ही है। हाँ जी गौरव जी, क्या जानना चाहते हैं आप? गुरुजी मैं अपने जीवन के बारे में जो है, मेरे जो है अपनी लव लाइफ के बारे में जानना चाहता हूँ कि मुझे एक लड़की से प्यार है। अच्छा जी। तो उससे शादी करना चाहता हूँ मैं। ठीक है जी। जी, और जो है पर लड़की के मन में ये वहम है कि वो मांगलिक है और मैं मांगलिक नहीं हूँ, तो उसके घर वाले जो है थोड़ा यही चिंता में हैं जी कि कहीं शादी के बाद कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए जिससे आगे जाके दिक्कत हो जाए, जिससे ग्रस्त जीवन में कोई तनाव पैदा हो। जी आगे जाके। और मेरे घर वाले तो इसमें कुछ मानते नहीं जी, खुले विचारों के हैं मेरे घर वाले तो। ठीक है। पहली बात तो गौरव जी मैं आपको एक बात बता दूं, आप भी मांगलिक हैं जी। आपकी कुंडली भी जो है ना, आपने जो अपना जन्म समय दिया है, आपकी कुंडली में भी आपका भी मांगलिक योग बनता है। तो एक तो आपको इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है जी गुरुजी कि वो मांगलिक है और आप मांगलिक नहीं हो, क्योंकि आपने मेरे को लगता है कि पहले कभी अपनी कुंडली नहीं दिखाई। जी मेरे घर वाले मानते ही नहीं गुरुजी इन सब बातों को जी, खुले विचारों के हैं वो तो। और दूसरी बात, जो आपकी कुंडली से जो आपका शनि का प्रभाव नजर आ रहा है जी, आप जिस लड़की के विषय में बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको शनि और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन है छठे और सातवें घर का, ये एक जन्म जन्मांतर प्यार वाली स्थिति को पैदा करता है। जी गुरुजी। आप इस लड़की को काफी समय से जानते हैं? जी हाँ गुरुजी, ऐसा है कि हमारा जो है मतलब जो स्कूल टाइम से ही है श्रीमान जी। स्कूल टाइम में हम साथ में पढ़े, आगे जाके कॉलेज साथ ही हुआ हमारा, आगे फिर भगवान की कृपा से हमारी जॉब भी साथ में लग गई, तो अभी हम जॉब पे ही हैं, जो अभी भी हम साथ में ही काम करते हैं एक ही जगह पे।
देखिए, कुछ उपाय हैं आपको जो ग्रस्त जीवन शुरू करने से पहले कर लेने चाहिए ताकि आपको जीवन में कोई दिक्कत ना आए। जी गुरुजी बताइए। तो वो एक तो आपके कुछ पूजा और अनुष्ठान होंगे जो आपके ग्रस्त भाव के लिए होंगे। जी बिल्कुल। और दूसरा, उसके माध्यम से आप ये विवाह कर सकते हो। जी। और आपके विवाह में मेरे को कोई बाधा नहीं नजर आती। जी गुरुजी। तो आपके बस ये है कि आप ग्रस्त भाव के लिए आपके ना संतान में बाधा नजर आ रही है, आपके विवाह में बाधा नहीं नजर आ रही। जी गुरुजी। तो आप विवाह से पहले ही अपने अगर कुछ उपाय कर लेंगे तो आपको संतान में भी बाधा नहीं आएगी। बिल्कुल गुरुजी, मैं सारे उपाय करूंगा। कोई बता दीजिए गुरुजी, आप उपाय बताइए। तो ऐसा है कि ये उपाय थोड़े से विस्तार में हैं। आप संस्थान में नीचे जो नंबरों पे आपने कॉल किया, इससे अपॉइंटमेंट लेके जी गुरुजी आप संस्थान में आए तो आपका मार्गदर्शन कर दिया जाएगा। ठीक है। कहाँ पे गुरुजी, संस्थान कहाँ पे है? ये अम्बाला में है, आपके दिल्ली से ज्यादा दूर तो नहीं है। जी बिल्कुल, हरियाणा अम्बाला में। ठीक है गुरुजी, ठीक। तो आप वहां आके संपर्क कर सकते हैं। जी गुरुजी। ठाकुर जी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। जी धन्यवाद गुरुजी। ये जो स्थितियां हैं समाज में, अगर आपको कुंडली के विषय में जानकारी हो, अब जैसे ये जो अभी गौरव जी की कुंडली थी, इनको पता ही नहीं है कि ये भी मांगलिक है। और जिस कन्या के साथ ये विवाह करना चाहते हैं वो कन्या मांगलिक है, वो परिवार ज्योतिष में रुचि रखता है और वो बेचारी डर रही है और इनको अपनी कुंडली के विषय में जानकारी नहीं है। अगर ये कुंडली मिला लें तो वो डर ही खत्म हो जाए, तो दोनों का मांगलिक दोष निकलता है, मतलब मांगलिक बनते हैं, तो उस मांगलिक से दोनों का योग बनता है कि ये अपना विवाह कर सके। और मैं आपको काल सर्प योग के विषय में जानकारी दे रहा हूं कि काल सर्प योग के जातक जिनके पास जन्म तिथि वगैरह नहीं है, वो अपने आप को कैसे पता लगाएं कि वो काल सर्प योग में है। क्योंकि जो काल सर्प योग का जातक है वो अपने परिवार से विशेष स्नेह रखता है, बहुत ज्यादा अपने परिवार के प्रति समर्पित होता है, परंतु परिवार से उसके वो सम्मान नहीं मिलता। यह भी काल सर्प योग का एक लक्षण है। दूसरा, वो अपने कार्य क्षेत्र में जहां भी है, चाहे वो नौकरी में है, चाहे वो घर में है, चाहे कहीं भी है, उसके काम का श्रेय कोई दूसरा ले जाएगा। काम वो करेगा, लाभ किसी और को प्राप्त हो जाएगा। यह भी काल सर्प योग का एक लक्षण है। एक कॉल और ले लेता हूं। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी, ठाकुर जी कृपा बनाए रखें आपके ऊपर। जी जी, मेरी पंडित जी से बात हो रही है जो टीवी पे आता है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जी 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 जी, मेरा नाम मनीष है जी। मनीष जी। हाँ जी मनीष जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26/2/1999। 1989। जी। हाँ जी। समय? समय है जी 4:25 शाम के। 4:25 शाम के। जी। कहाँ का स्थान है आपका? जी पंचकुला का। पंचकुला। जी। हाँ जी मनीष जी। हाँ जी पंडित जी, मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ पंडित जी। मनीष जी, आप जो जानना चाह रहे हैं, क्योंकि जो आपकी मेरे को स्थिति नजर आ रही है आपकी कुंडली के माध्यम से जी, और जो स्थिति देखो स्वाति नक्षत्र है आपका जी, और जो आपकी राशि है वो तुला है, लगन कर्क है जी, और सूर्य नीच राशि का अष्टम भाव में। आपको गले से ऊपर यानी मस्तक, आकार, नाक, गले, आंख में कुछ समस्या हो सकती। जी 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 पंडित जी, मुझे जो है रेटिना। अच्छा, रेटिना डिटैचमेंट है जी, आपको? जी रेटिना डिटैचमेंट है। ओहो, तो आपकी आंखों में बाधा आ रही है। वो सूर्य का ही एक, जब सूर्य नीच का होता है तो आंखों में बाधा देता है। जी जी पंडित जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें आपका सर्जरी का योग बन रहा है। जी जी पंडित जी, मेरा एक ऑपरेशन पहले हो चुका है, दूसरे है कि दूसरा करवाना पड़ेगा आपको। देखिए, आपको जो डॉक्टर कह रहे हैं वो तो मानना ही होगा, क्योंकि देखो डॉक्टरों को तो वो अपनी स्थिति के अनुसार चल रहे हैं जी, तो वो आपकी समस्या को वो ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि मेडिकल लाइन में तो उनको अपने हिसाब से चलना है। परंतु आपको इस समय कुछ उपाय करने हैं जी पंडित। अगर आप उस उपाय को कर लेंगे तो आपको भविष्य में ऐसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी पंडित जी। और आपको सबसे पहले तो आप सूर्य को जल देना शुरू कर दें सुबह के टाइम? हाँ,
तांबे के लोटे में आपने उसमें रोली मोली और चावल डाल के जी आपने, और उसमें अगर संभव हो तो कुछ मीठा डाल दें, गुड़ डाल दें तो बहुत अच्छा है। जी ठीक गुड़ है। डाल के आप सूर्य को, भगवान सूर्य को जितनी जल्दी सुबह सूर्योदय होते हुए अगर जल को समर्पण करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो सूर्य का बुरा प्रभाव आपके आंखों पे पड़ रहा है जी वो प्रभाव आपको नहीं पड़ेगा और सूर्यदेव आपकी स्वास्थ्य में आपकी सहायता करेंगे। जी पंडित जी। तो उससे आपका जो ये स्वास्थ्य संबंधी जो तकलीफ है जी। और कुछ आपको अपने लिए अमृत संजीवनी का अनुष्ठान करना होगा ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। जी ठीक है पंडित जी। जो भी आपके विद्वान ब्राह्मण हैं उनसे आप संपर्क करें और वो आपके लिए अनुष्ठान करेंगे। अगर उनको करने में कोई प्रॉब्लम है या आपको कोई दिक्कत आती है तो आप संस्थान से मार्गदर्शन ले सकते हैं। जी बिल्कुल पंडित जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मुझे है जो ये समस्या मैं आपको पहले ही बता सकता था, लेकिन मैं ये समस्या आपके मुंह से सुनना चाहता था क्योंकि मैं ज्योतिष पे विश्वास नहीं करता था श्रीमान जी। हाँ जी, हाँ जी। जी पंडित जी, मैं जो है मेरे जो माता पिता के प्रेशर से मैं आपके को फोन किया है, अभी देख रहे थे वो जी, उन्होंने बोला कि आप एक बार कॉल करके देखो, तो मैंने जो है मैं हैरान हूँ कि आपको कैसे पता चला इसके बारे में। ऐसा है मनीष जी, जो ये ज्योतिष है ना, ज्योतिष विज्ञान है जी। ज्योतिष में आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोल सकते। आपकी ये कैलकुलेशन एक विद्या है। जैसे आप इंग्लिश पढ़ते हो तो इंग्लिश बोल सकते हो, आप हिंदी पढ़ते हो तो हिंदी बोल सकते हो, तो ये भी एक लैंग्वेज है जी। बस इसको पढ़ने की जो कला है, जो ठाकुर जी की कृपा है, और कुछ वाक सिद्धि तो ठाकुर जी की कृपा से आती है, परंतु ये साइंस है जी। इस साइंस को अगर आप ढंग से स्टडी करेंगे तो आपकी समस्या का मूल समस्या का पता चलता है कि आपको शरीर में या समाज में या किस तरह की दिक्कत आ रही है। जी पंडित जी। चलो, ठाकुर जी ने आपका विश्वास कायम किया, आप इस विश्वास पे, आपको भगवान आपका विश्वास ना तोड़ें। जी पंडित आप अपने उपाय करवाएं तो ठाकुर जी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाएं। मैं मिलना चाहता हूँ पंडित जी आपको। आप संस्थान से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, नीचे लिखे नंबर जो आ रहे हैं उस नंबरों से आप अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हो। जी जी जी, मैं अपने एक फ्रेंड के साथ आऊंगा, उसे भी थोड़ी जो है प्रॉब्लम है उसकी भी। कोई बात नहीं, ठाकुर जी भला करेंगे, सबकी समस्या का समाधान होता है। इस संस्थान में आके कोई निराश नहीं लौटा आज तक। जी जी पंडित जी, वो तो मैं फोन पे बात करके समझ गया हूँ जी। हाँ जी, हाँ जी। ठाकुर जी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। जी धन्यवाद पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ज्योतिष एक विज्ञान है। ज्योतिष की स्थिति को समझने के लिए आप ज्योतिष को परखने की आवश्यकता नहीं है, सांच को आंच नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि जब आप जिस कार्य को करेंगे वो समय तो आपके जब घटेगा तो आपको पता चल ही जाएगा भी हाँ ये ज्योतिष के माध्यम से पता चला। एक कॉल मैं और ले लेता हूँ। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। पंडित जी, मैं उज्जैन से बात कर रहा हूँ और मैं पहले भी एक बार आ चुका हूँ, आपसे मिल चुका हूँ। आपको शायद आपके पास काफी उज्जैन से आप राजेश जी बोल रहे हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी पंडित जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। आप तो वाह ठाकुर जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने पहचान लिया पंडित जी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। लगभग अब 3-4 महीने पहले आपसे मुलाकात हुई थी। हाँ हाँ, 3-4 पहले पंडित जी। ऐसा था कि मेरे को ज्योतिष पर विश्वास नहीं था, मैं वैसे ही एक बार आपके पास आ गया था। काल दोष था मेरे को, तो आपने उसके कुछ उपाय बताए थे, मैंने वो उपाय कर लिए और सच में पंडित जी की मेरे जो कार्य है ना वो सिद्ध हो गए। पैसा जो रुका हुआ था वो मेरे को मिल गया और मेरा जो कारोबार है वो भी बहुत अच्छा चलने लग गया। चलो जी, ठाकुर जी कृपा बनाए रखें। उन्होंने मेरे वचनों की लाज रखी, मेरे लिए तो यही बहुत है और आपसे बात करके तो बहुत ही आनंद का अनुभव हो रहा है। पंडित जी, वैसे मैं फोन मिला कोशिश कर रहा, फोन मेरा मिल भी गया है और मैंने स्पेशली आपको ना धन्यवाद करने के लिए फोन किया पंडित जी। बस ठाकुर जी का धन्यवाद करें, मैं तो ठाकुर जी का सेवक हूँ, उनके आदेश के माध्यम से आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। पंडित जी, बस मैं एक बार चाहता हूँ कि मैं अपनी परिवार के साथ, माता पिता के साथ आपके एक बार जरूर आए, आप आए, आपसे मिलके हमें भी अच्छा लगेगा। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ठाकुर जी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। अच्छा लगता है कि जब कोई कार्य को, जिन उपायों को किया जाता है और उन उपाय करने के बाद जब उनका जीवन सुधरता है और जब वो आके अपना मैसेज देते हैं या बताते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि कार्यक्रम के दौरान उनसे मेरी बात हो गई। मेरे को भी अच्छा लग रहा है कि इस ऐसे जब किसी के कार्य सिद्ध होते हैं तो आनंद का अनुभव होता है और ठाकुर जी की कृपा बनी रहती है और उस कृपा के माध्यम से और आगे बढ़ने की और समाज का कल्याण करने की प्रेरणा होती है। हम उस माध्यम से चलते हुए समाज का कल्याण कर सकते हैं।
क्योंकि हमारी जो ये परिस्थितियां हैं, हमारी परिस्थितियां हमारे जीवन को सुधार देती हैं और हमारी परिस्थितियां ही हमारे जीवन को बिगाड़ देती हैं। और अगर आपको अपनी समस्या का पता हो कि मेरी समस्या क्या है, तो ज्योतिष के माध्यम से आप उस समस्या का समाधान करके अपने जीवन को सफल बना सकते हो। और जब ये जीवन सफल होगा तो आपके जो कुंडली है वो सिद्ध हो जाएगी। आप जो कार्य करोगे उसमें नुकसान नहीं होगा, आपका गृहस्थ अच्छा चलेगा, परिवार अच्छा चलेगा और आप जो कार्य करोगे उसमें लाभ प्राप्त होगा। ये ज्योतिष का महत्व है। ज्योतिष के माध्यम से आप अपने जीवन में कितना सुधार कर सकते हो ये आपको सोचना है। एक कॉल ले लेता हूं। हेलो हेलो, नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। गुरुजी ज्योतिष संसार से बात हो रही है? हाँ जी बोल रहा हूँ। हाँ जी गुरुजी, काफी दिन से आपका प्रोग्राम देख रहे थे, कई बार ट्राई किया, कॉल नहीं लगी, काफी प्रयासों के बाद आज कॉल लग गई है गुरुजी। चलो जी, ठाकुर जी कृपा बनाए रखें। हाँ जी, आप जैसे बहुत सज्जन लोग लगातार कॉल करते हैं, पर समय थोड़ा होता है तो उस समय में जिसका नंबर लगता है उसी से बात हो पाती है। जी गुरुजी, मैं उत्तर प्रदेश गोंडा डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ आपसे। अच्छा, गोंडा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश, अयोध्या के पास। हाँ जी अयोध्या। हाँ जी जी जय श्री राम। हाँ जी गुरुजी, काफी समस्या चल रही है हमारे परिवार में इस समय। हालात इतने बुरे हो गए हैं घर के कि मैं अब क्या कह सकता हूँ गुरुजी। अब सिर्फ 2 शब्दों में कहना चाह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा समस्या है इस समय। पैसे की समस्या चल रही है। अब समझ लो रोड पे ही आ गए हैं। कोई बात नहीं ठाकुर जी, आपका कॉल लग गया तो ठाकुर जी आपका जीवन भी सफल कर देंगे, आपकी समस्या तो जरूर दूर होगी। हाँ जी, जो भी काम गुरुजी शुरू करना चाहते हैं, एक तो शुरू करने के लिए सबसे पहले तो पैसा नहीं जुटता, और किसी तरह किसी से ले दे के अगर इकट्ठा करके कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो पता नहीं भाग्य में ही नहीं है या क्या समस्या है, या कुछ समझ में नहीं आता। आप अपना नाम बताएंगे? हाँ जी, मैं संजय बात कर रहा हूँ। संजय जी। संजय जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? हाँ जी, 28 1990। 28 कौन सा है, दोबारा बोलिए। 28/3/1990। 28 मार्च 1990। हाँ जी। और जन्म समय क्या बताया आपने? जन्म समय कंफर्म इतना पता नहीं गुरुजी, लगभग बोलते हैं रात के समय हुआ था। रात कितना बजे अंदाजा? जी वही बता रहे हैं, लगभग 11-12 बजे हुआ था लगभग। अच्छा जी। और जन्म स्थान कहाँ का है आपका? जन्म स्थान ये गोंडा है, सिविल हॉस्पिटल। अच्छा, गोंडा से ही हैं। हाँ जी। संजय जी, आपकी जो कुंडली है, आपका भी मूल नक्षत्र में जन्म हुआ है। अच्छा जी। और वृश्चिक लगन है जी। और मेष राशि है, आपका भी काल सर्प योग है। अच्छा जी। और दूसरी जो स्थिति है, आपकी कोई बड़ी बहन भी है? हाँ जी, बड़ी बहन थी गुरुजी, इसकी शादी हो गई, अब घर चली गई वो अपने। अच्छा, हाँ जी। विवाह कर दिया उसका? हाँ जी, विवाह कर दिया गुरुजी। तो संजय जी, जब से आपने उसका विवाह किया है तभी से आपके घर में दिक्कतें आ रही हैं? हाँ सही कहा गुरुजी, सही कह रहे हो आप। समझ लो उसकी विदाई की, हमारे घर से लक्ष्मी की विदाई हो गई गुरुजी, समझ लो। ऐसा है कि आप लोग उसके भाग से ही रोटी खा रहे थे। अच्छा गुरुजी। आपके परिवार पे उसकी ही कृपा थी, आपके घर की लक्ष्मी तो वही थी। हाँ जी। अब गुरुजी, अब ये सोच लो, अब जैसा उसका ही भाग्य था, लेकिन अब ऐसी परिस्थिति है हमारी कि हम उसे ही नहीं बुला पाते, क्योंकि उसका ही मान सम्मान नहीं कर सकते हम यहाँ पे अपने घर पे। नहीं, मैं आपके दुख तकलीफ को समझ पा रहा हूँ। ऐसा है संजय जी, देखिए, मैं आपकी परिस्थितियों को देखते हुए आपको एक बहुत सामान्य उपाय, क्योंकि ठाकुर जी जब कृपा करते हैं तो कई बार छोटे से उपाय से बहुत बड़े कार्य को सिद्ध कर लिया जाता है। एक तो जो आपके घर की लक्ष्मी है, आपकी जो बेटी है, जो बहन है, जो इस घर की बेटी थी, जो जैसे ही गई है तो उसका भाग्य साथ चला गया उसके। अच्छा। तो आप लोग पीछे से सब खाली हो गए। तो आप अपने घर से 1.25 मीटर लाल कपड़ा ले जाके ना जी, अपनी बिटिया के घर से, यानी बहन के घर से जाके जी, धान लेके आइए उससे। जैसे विदाई के समय धान बीजते हैं, जी, वैसे ही आप उससे धान लेके, उससे वो धान से उसकी पोटली बना के अपने मंदिर में स्थापित करें, जहां भी आप अपने धूप बत्ती करते हो। अच्छा जी। और मंदिर में जब आप स्थापित करेंगे, निश्चित तौर पे लक्ष्मी आपके घर में आएगी। अच्छा, तो गुरुजी किस दिन जाना है, इसका कोई
दिन निर्धारित है? देखो, आप पूर्णिमा के दिन जाएं तो बहुत अच्छा है जी। आप पूर्णिमा में जाएं, नहीं तो किसी भी शुभ दिन जा सकते हो जी। कृष्ण पक्ष में नहीं जाना, शुक्ल पक्ष में जाना है। अच्छा जी। और शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा का तिथि हो तो बहुत अच्छा है। और निश्चित है कि आप अपने घर में लाएंगे और जैसे ही अपने मंदिर में स्थापना करके उसका मान सम्मान करेंगे, धूप बत्ती करेंगे, तो लक्ष्मी साक्षात विराज हो जाएगी आपके घर में। अच्छा जी गुरुजी। और इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब आपके घर में लक्ष्मी विराजमान हो जाए तब मैं आपको आगे के उपाय बताऊंगा, तब आके आप मेरे से उपाय लेके जाएंगे और आपके घर में लक्ष्मी स्थिर रहे, फिर उसके उपाय बताऊंगा। बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल आपसे मिलने जरूर आएंगे गुरुजी। हाँ। कब तक स्थिति हमारी ठीक हो जाएगी? बस उसको स्थापित करो और अपनी समस्या को दूर करो। अच्छा जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। ठाकुर जी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। हम लोग ये कालसर्प योग की अभी विषय की चर्चा कर रहे थे, कालसर्प योग का प्रभाव भी देख लिया। और दूसरा है कि घर में कोई ऐसा जीव होता है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, जिसके भाग्य से घर चल रहा होता है, उसी के भाग्य से घर में लक्ष्मी आती है, उसी के भाग्य से घर में तरक्की होती है, परंतु हमें उसका पता ही नहीं होता। ऐसे ही आप सब लोग हर जीव के भाग्य की कल्पना नहीं कर सकते कि भगवान ने, ठाकुर जी ने किस जीव को क्या भाग्य दिए, परंतु ज्योतिष के माध्यम से उसका पता लगा के उसका सम्मान करके अपने घर की स्थिति को संभाल सकते हो। एक कॉल और ले लेता हूं। हेलो हेलो, जय श्री राम गुरुजी। जय श्री राम। ठाकुर जी भला करें आपका। गुरुजी रोहन बात कर रहा हूँ। रोहन? हाँ जी गुरुजी। हाँ जी रोहन जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? उदयपुर से बोल रहा हूँ गुरुजी, और उदयपुर में ही मेरा जन्म हुआ है। उदयपुर राजस्थान? हाँ जी गुरुजी। ओके। हाँ जी। तो जन्म तिथि क्या है आपकी? 7/5/1986। 7/5? हाँ जी। 1986 जी। और जन्म समय क्या है रोहन जी आपका? जन्म समय है जी गुरुजी मेरा 1:40 दोपहर के। 1:40 दोपहर के? हाँ जी, PM। PM? जी गुरुजी। ये गुरुजी मुझे शादी को काफी समय हो गया, 30 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन मेरे को अभी संतान नहीं हुई है गुरुजी। रोहन जी, एक तो आप भी मूल नक्षत्रों में आपका जन्म हुआ है जी, और दूसरा जो आप अपनी समस्या बता रहे हैं, आपके संतान पक्ष में मंगल है जी, धनु राशि का जी, और उसकी जो स्थिति है, आपकी जो संतान का योग है, मेरे मुताबिक तो लगभग 2-3 बार आपका संतान का योग बन चुका है। नहीं गुरुजी, मेरे पास सच में कोई संतान नहीं है। मैं गलत नहीं कहूंगा, मेरे पास कोई संतान नहीं है। मैं आपकी बात को मान रहा हूं। आप रोहन जी, आप ये देखिए, संतान आपकी पत्नी ने गर्भ धारण तो किया है ना? हाँ गुरुजी, वो हाँ गर्भपात जरूर हो गया था इसका। हाँ। तो हाँ ये सही है कि 3 बार इसका मिसकैरेज हो चुका है। हाँ, 3 बार मिसकैरेज हो चुका है ना, गर्भ धारण तो किया है ना उसने? जी जी जी। हाँ, तो संतान का योग तो वो बना, पर आपको मैच्योर नहीं हुआ, आपको संतान प्राप्त नहीं हुई। हाँ तो गुरुजी, अगर आप ये समस्या आपको समझ में आती है तो इसका हल भी बताइए। बिल्कुल हल बताऊंगा आपको, क्योंकि आपको जो बाधा आ रही है वो मंगल के क्रूरता की वजह से आ रही है। जी। एक तो आपकी कुंडली में भी कालसर्प योग बनता है। ठीक है, उसके लिए क्या करना क्या है? एक तो आप दोनों मियाँ बीबी, मतलब आप अपनी 5 नाग नागिन के जोड़े अपने ऊपर से वार के बहते पानी में डाल दो। अच्छा, 5 नाग नागिन के जोड़े? हाँ, चांदी के नाग नागिन लेने हैं, छोटे छोटे मिलते हैं बाजार से, आप सनार से बनवा सकते हो। ठीक है। तो वो एक तो सबसे पहले उपाय तो आप ये करें। ये करना कब है? शनिवार के दिन। ठीक है जी। शनिवार के दिन आप अपने ऊपर से चांदी के 5 जोड़े नाग नागिन के अपने ऊपर से वार के बहते पानी में डाल दो। ठीक है गुरुजी, कर देंगे। और आपकी पत्नी के पेट के निचले हिस्से में दर्द रहता होगा? नहीं गुरुजी। उनको जरूर रहता होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना रहता हो। पेट से निचले हिस्से में मतलब? लोअर एब्डोमिनल में। हमेशा नहीं होता। हमेशा नहीं होगा, परंतु उनको एक समय पे निश्चित तौर पे दर्द होता है। हाँ मतलब अब तो नहीं है, लेकिन पीछे उसको लगातार ये प्रॉब्लम रही जरूर थी, लेकिन इस समय नहीं है उसको। आपको एक तो उनसे गाय को चारा दिलवाइए, गाय की सेवा करवाइए उनसे। ठीक है जी।
और गाय, अगर संभव हो तो गाय का दूध ही पीजिए आप दोनों। ठीक है गुरुजी। एक तो गौ माता की सेवा होगी और गौ का दूध मिलने से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अच्छा। हाँ जी। ठीक है। और ये ठाकुर जी आपके घर में खुद विराजमान होंगे। बड़ा सरल उपाय है गुरुजी, जरूर करेंगे। हाँ, और दूसरा, आपको जैसे ही भगवान आपको उम्मीद लगाए तो आप संस्थान से संपर्क करके अपने आगे के उपाय ले लेना। ठीक है जी। ताकि अब की बार आपको गर्भपात का सामना ना करना पड़े। ये इसी नंबर से लेना है गुरुजी? हाँ, इसी नंबर से अपॉइंटमेंट लेके आप संस्थान से संपर्क करके या मेरे से फोन पे बात करके अपने उपाय ले लेना। गुरुजी ये जो नंबर कभी भी मिलाते हैं ये तो आपके शिष्य उठाते हैं, आपका कोई पर्सनल नंबर दे सकते हो तो? मेरा पर्सनल नंबर नहीं होता, वो मेरे शिष्य ही होते हैं, वो मेरे कहने पे ही वो काम करते हैं। आप यहाँ आके मिल सकते हैं, मेरे से मिलना निःशुल्क है। तो फिर गुरुजी हम तो फीस भी पे कर देंगे गुरुजी। नहीं, मेरे से मिलना निःशुल्क है। आप आके संस्थान से संपर्क करें, आप मिले। जरूर आएंगे सर। ठीक है, और ठाकुर जी आपके घर में स्वयं विराजमान होंगे, ऐसे मेरा आपको आशीर्वाद है। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद, थैंक यू। हाँ जी, धन्यवाद जी। ठाकुर जी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री राम जी। जय श्री राम।